रिश्ते कभी दिल से निभाए जाते थे, रिश्तों पर कभी कस्में उठाई जाती थी, रिश्तों के वास्ते कभी लोग जान की बाजी लगा दिया करते थे। लेकिन अब रिश्तों में टर्म्स एंड कंडीशन है। अब रिश्ते फूल की पंखुड़ी पर नहीं, चाकू की नोक पर तौले जाते हैं। रिश्तों को मजबूत धागों में बांधने के लिए गुलाब का फूल नहीं, अब खून से सना चाकू मिलता है। नमस्कार, मैं आपके साथ आयुष सूर्यवंशी। पत्नी से प्रताड़ित पतियों की खबरें इन दिनों आप खूब सुन रहे होंगे। कहीं नीला ड्रम, कहीं जहरीला सांप, कहीं पति और बच्चों को छोड़ पत्नी प्रेमी संग फरार। आज हम आपको रिश्तों के कत्ल की ऐसी कहानियां दिखाएंगे जिससे सुनकर, देखकर आप भी सन्न हो जाएंगे। अब न रिश्तों की दुहाई देंगे, हम चाकू ड्रम सूटकेस में दिखाई देंगे। आज हम आपको रिश्तों के कत्ल की ऐसी कहानी बताएंगे जो दर्द भी देगी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी। क्योंकि अब रिश्ते निभाने का नाटक करने की दौड़ है। जिन रिश्तों को संभालने में उम्र लग गई, जिन्हें संवारने के लिए वतन तक छोड़ दिया, लेकिन अफसोस रिश्तों को निभाने में जान चली गई। पतियों का मर्डर, गिरफ्त में हम सफर। मतलब की दीवारें, झूठ की छत और इंतजार की नींव पर बनाए फरेब के महलों से खून से सनी लाशें निकल रही हैं। सूटकेस, संदूक और ड्रम में लाशों के टुकड़े निकल रहे हैं। मतलब 7 जन्मों का रिश्ता निभाने की कस्में खाने वाले एक जन्म का साथ नहीं निभा पा रहे। किसी को वक्त नहीं, किसी को चाहत नहीं, जिनके पास दोनों हैं उन्हें इसकी कदर नहीं। आज हम आपको रिश्तों की उस मोड़ पर लिए चलते हैं जहां रिश्ते मरे नहीं बल्कि मारे गए हैं। रिश्तों की इस धुंधली तस्वीर को देखिए, आपको हकीकत नजर आएगी कि जिस रिश्ते को निभाने में सब लगा दिया, उसे इनाम में मौत मिली। ये कहानी रिश्तों की गहराई की उस परत की है जहां पति पत्नी के रिश्ते हैं। ये कहानी रिश्तों के उस फरेब की है जहां पति के कत्ल से घर में खून है। तारीख 20 अप्रैल 2025, जगह है SHR लेआउट इलाका, बेंगलुरु। बेंगलुरु के पॉश इलाके SHR लेआउट की 14वीं क्रॉस रोड में रविवार की शाम सूरज ढल चुका था और सड़कों पर हल्की चहल पहल थी। लेकिन ओम प्रकाश के 3 मंजिला आलीशान बंगले में सन्नाटा पसरा था। एक ऐसा सन्नाटा जो खून की चीखों को दबाए हुए था। 68 वर्षीय रिटायर्ड DGP ओम प्रकाश, जिन्होंने कभी कर्नाटक पुलिस की कमान संभाली थी, अब अपनी ही ड्राइंग रूम में खून से लथपथ पड़े थे। उनके पेट और सीने पर चाकू के दर्जन भर घाव थे और पास ही एक रसोई का चाकू खून में सना हुआ था। किसी को कुछ नहीं पता था क्या हुआ है। माहौल शांत था,
लेकिन घड़ी में शाम के करीब 4:30 बजे तो बेंगलुरु पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल आया। घटना की जानकारी दी गई। पुलिस की होयसला गाड़ी तुरंत 14वीं क्रॉस की ओर दौड़ी, लेकिन जब पुलिस उनके घर पहुंची तो दरवाजा बंद था। पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की पत्नी पल्लवी, उनकी बेटी कृति अंदर थी, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी। घर के अंदर का मंजर दिल दहलाने वाला था। ओम प्रकाश की लाश ग्राउंड फ्लोर की ड्राइंग रूम में पड़ी थी। फर्श पर खून फैला हुआ था। पास ही डाइनिंग टेबल पर एक प्लेट में खाना ठंडा हो रहा था, मानो कोई कहानी अधूरी छूट गई हो, रिश्तों की राख ठंडी हो गई हो। पुलिस की नजरें पल्लवी और कृति पर टिकी, जो एक कमरे में बंद थीं। दोनों को हिरासत में लिया गया और शुरू हुई एक ऐसी जांच जिसने कर्नाटक समेत पूरे देश को हिलाकर रख दिया। It looks like from the initial information that is there that things may be internal in nature. It seems that some sharp weapon has been used because there is a lot of blood loss, because of it that it seems the death has happened. दोनों पति पत्नी के बीच कई सालों से वैवाहिक जीवन में मतभेद चल रहा था। पैसों को लेकर भी झगड़े हुआ करते थे। दोनों का एक बेटा और बेटी भी हैं। बताया जा रहा है कि घटना के समय ओम प्रकाश खाना खा रहे थे। इस दौरान ओम प्रकाश उनकी पत्नी में झगड़ा होने लगा। झगड़ा इतना बढ़ गया कि ओम प्रकाश की पत्नी पल्लवी ने उनकी हत्या कर दी। Om Prakash has been murdered, they say by his own wife, but the investigation is on. Until and unless we get the report, the investigation report, we cannot conclude anything. The investigation is on. They are looking at various aspects. Once the report is with us, then we can say how the murder has been done and so on. पल्लवी ने अपने पति पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या बड़े ही निर्मम तरीके से की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पल्लवी ने पहले ओम प्रकाश पर मिर्ची पाउडर फेंका। जब जलन से राहत पाने के लिए पूर्व डीजीपी इधर उधर भाग रहे थे तो पल्लवी ने उनकी गर्दन, पेट और छाती पर चाकू से 10 से 12 वार किए और पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के वक्त ओम प्रकाश की बेटी कृति वहीं मौजूद थी। पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है। शुरुआती जांच में बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक हत्या के बाद ओम प्रकाश की पत्नी पल्लवी ने एक अन्य अफसर की पत्नी से बात की और उसे अपने पति की हत्या के बारे में बताया। पल्लवी ने उससे कहा, मैंने राक्षस को मार डाला। पल्लवी ने उन्हें फोन कर बताया कि उसने ओम प्रकाश की हत्या कर दी है। इसके बाद आईपीएस ऑफिसर ने ही पुलिस को सूचना दी। बताया जा रहा है कि पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की पत्नी ने अपनी दलील दी है। उनका कहना है कि उनके पति ओम प्रकाश ने उन्हें जान से मारने की कई बार धमकियां दी। कहा, पति मुझे डराते धमकाते थे, मुझे उनसे डर लगता था क्योंकि मेरे पति बार बार मुझे पिस्टल दिखाते। पल्लवी ने यह भी कहा कि मेरे पति अक्सर घर में बंदूक लेकर घूमते रहे हैं। मैंने अपनी रक्षा में पति का कत्ल किया। हत्या होने के बाद पुलिस क्राइम सीन पर पहुंची। पुलिस ने पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की पत्नी पल्लवी, उनकी बेटी को हिरासत में लिया और करीब 12 घंटे पूछताछ की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पल्लवी ने गुनाह कबूल कर लिया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश के बेटे कार्तिकेश की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। कार्तिकेश ने आरोप लगाया कि उनकी मां पल्लवी पिछले 1 हफ्ते से पिता को जान से मारने की धमकी दे रही थी। धमकियों की वजह से पिता ओम प्रकाश अपनी बहन सरिता के घर रहने चले गए, लेकिन 2 दिन पहले छोटी बहन कृति बुआ के घर से पिता को ले आई। एफआईआर में क्या लिखा है? मां पल्लवी ने पिता की हत्या की धमकी दी थी। डर से पिता अपनी बहन सरिता के घर चले गए। 2 दिन पहले मेरी बहन कृति बुआ के घर से पिता को घर ले आई। 20 अप्रैल को शाम 5 बजे मैं दोमलूर गोल्फ संघ में था। पड़ोसी ने मुझे पिता की हत्या के बारे में बताया। घर पहुंचकर देखा मेरे पिता खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे। उनके सिर और शरीर पर चोटों के निशान थे। उनके शव के पास एक टूटी बोतल और चाकू मिला। मेरी बहन और मां डिप्रेशन के शिकार हैं। मेरी मां और बहन अक्सर पिता से लड़ते थे। मुझे पूरी आशंका है कि ये दोनों पिता की हत्या में शामिल हैं। मैं इस मामले में कानूनी कार्रवाई का अनुरोध करता हूं।
ओम प्रकाश के बेटे कार्तिकेश की शिकायत में ये तमाम बातें लिखी हैं। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि हत्या में उनकी बेटी की कोई भूमिका है या नहीं। इससे पहले कार्तिकेश ने एक टीवी चैनल को बताया कि मां पल्लवी गंभीर मानसिक बीमारियों से जूझ रही हैं। उनका 12 साल से सिजोफ्रेनिया का इलाज चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश उनकी पत्नी पल्लवी के बीच प्रॉपर्टी को लेकर अक्सर झगड़ा होता रहता था। रिपोर्ट के मुताबिक ओम प्रकाश और पत्नी पल्लवी के बीच संपत्ति को लेकर विवाद था। कर्नाटक के दांदेली में स्थित एक जमीन को लेकर दोनों के बीच विवाद था। कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश ने प्रॉपर्टी किसी रिश्तेदार को ट्रांसफर कर दी थी। इसी के चलते दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होते थे, जो कत्ल में बदल गया। पल्लवी ने कुछ महीने पहले HSR लेआउट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। सूत्रों ने दावा किया, जब वहां पुलिसकर्मियों ने उनकी बात नहीं मानी तो उसने पुलिस थाने के सामने धरना भी दिया था। उन्नीस बैच के IPS अधिकारी ओम प्रकाश बिहार के चंपारण से ताल्लुक रखते थे। 2015 में ओम प्रकाश कर्नाटक के DGP बने। 2017 में रिटायर हुए। बेंगलुरु में 2013 के बीजेपी मुख्यालय बम विस्फोट और 2014 के चर्च स्ट्रीट ब्लास्ट की जांच में उनकी भूमिका अहम रही थी। कर्नाटक के पूर्व DGP की हत्या उनके ही घर में हुई और शक के घेरे में उनकी पत्नी पल्लवी हैं और इस तरह बेंगलुरु में रिश्तों का कत्ल हुआ। रिश्तों के कत्ल की कहानी का खात्मा यही नहीं हुआ। बेंगलुरु जैसे न जाने कितनी ऐसी जगहें हैं जहां रिश्तों का बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया है। रिश्तों के कत्ल में सिर्फ जिस्म नहीं मरता, जज्बात का कत्ल होता है, उम्मीदों का कत्ल होता है, कत्ल होता है वादों का, हर कसम का। रिश्तों के निभाने और परिवार की परवरिश के लिए पैसा कमाने देवरिया का नौशाद सऊदी अरब गया था कि बीवी बच्चों की अच्छी परवरिश होगी, उनका पालन पोषण बेहतर हो जाएगा। लेकिन उसे क्या खबर थी, पत्नी से उसका रिश्ता अब नफरत में बदल गया है। नौशाद सऊदी से खुशी खुशी घर आया। 10 दिन तक नौशाद घर पर रहा। उसे इस बात का इल्म ही नहीं था कि उसका कत्ल होना है, वो भी उसकी पत्नी के ही हाथों। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब में काम करने वाले नौशाद की पत्नी रजिया का भांजे से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दूर के रिश्ते के भांजे के प्रेम में पागल रजिया ने नौशाद के कत्ल की साजिश रची। रजिया ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति नौशाद की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद रजिया ने नौशाद का शव सूटकेस में भरा। हत्या के बाद रजिया ने अपने पति नौशाद के शव के 2 टुकड़े किए, ट्रॉली बैग में भरा। इसके बाद रजिया ने सूटकेस को घर से करीब 55 किलोमीटर दूर फेंक दिया। तरकुलवा क्षेत्र में किसान ने खेत में ट्रॉली बैग देखा, पुलिस को खबर दी। पुलिस पहुंची तो सूटकेस के अंदर शव मिला। इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। हत्या करने के बाद रजिया ने शव के टुकड़े जिस सूटकेस में भरे, उस सूटकेस को नौशाद सऊदी से ही लाया था। ट्रॉली बैग में एयरपोर्ट का बारकोड लगा हुआ था। इससे पुलिस ने शव की पहचान नौशाद अहमद पुत्र मन्नू अहमद के तौर पर की। रजिया ने बेहद चालाकी से साजिश की। हालांकि वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए बारकोड का मतलब नहीं समझ पाई और जल्दबाजी में उसने बैग से बारकोड को नहीं हटाया। पुलिस जब नौशाद के घर मईल थाना क्षेत्र के भटौली गांव पहुंची तो पत्नी रजिया ने पति के लापता होने की कहानी सुनाई और पुलिस के सामने रजिया जोर जोर से रोने लगी। लेकिन जैसे ही पुलिस ने घर के अंदर तलाशी ली तो सारी तस्वीर साफ हो गई। रजिया के घर में कई जगह खून के निशान मिले। पुलिस ने पत्नी रजिया को हिरासत में ले लिया।
पे एक ट्रॉली बैग में एक अज्ञात शव मिला है। मृतक की पहचान हुई थी, वो नौशाद के रूप में हुई, जो कि थाना मईल के रहने वाले थे भटौली में। की पत्नी जो है रजिया सुल्ताना और शिवा है, उनसे पूछताछ करी गई तो उन्होंने अपना जुर्म पर इकबाल करते हुए पूरी तरह से बता दिया कि इनकी हत्या में ये खुद भी शामिल रही हैं और साथ में इनके पति का एक भांजा है रोमान और उसका मित्र हिमांशु, ये 3 लोग इस हत्या में शामिल रहे हैं। और ये हत्या शनिवार